ऑल क्लास में वेलकम। मैं सतीश सर। सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जिस जगह आप लोग निवास कर रहे हैं, आप लोगों का जीवन का अस्तित्व है, रहने लायक वातावरण मौजूद है, जीव जंतु और पेड़ पौधे का मौजूदगी है और संतुलित वातावरण है। वह पृथ्वी है, वह ग्रह है। अगर अंतिम से देखोगे तो गोल दिखाई देगा। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया था पृथ्वी गोल है, और अरस्तु ने तो इसे प्रमाण भी दे दिया था, सिद्ध भी कर दिया था। और जाने माने भारतीय गणितज्ञ सबसे पहले बताए थे पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और सूर्य के क्रम में तीसरा स्थान है। इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि यह रासायनिक संरचना के आधार पर 3 भागों में विभक्त है, बांटा गया है, व्यवस्थित किया गया है। क्रस्ट, मेंटल, कोर। इसी के बारे में हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो को एंड तक देखिए, और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। कहीं दूसरे जगह पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, एक बार देख लीजिएगा तो। ये है क्रस्ट और ये है मेंटल, और यहां से यहां क्या है, ये पूरे कोर है, जिसको हिंदी में क्रोड बोलते हैं। और पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत, जिस पर हम लोग रह रहे हैं, या आवरण है या परत है, या भूपटल कराता है। भूपृष्ठ है, क्रस्ट है, भूपट्टी है। इसकी मोटाई जहां पे चट्टान और पहाड़ नहीं है, 8 से 40 किलोमीटर रहता है। यहां 8 से 40 किलोमीटर मोटा है ये। जिस जगह, जिसके पास या जिस दिशा में पहाड़ मौजूद रहेगा, चट्टान मौजूद रहेगा, उसकी मोटाई कितना हो जाएगा, ये 80 किलोमीटर। ये पहाड़ है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिधर पहाड़ रहेगा, चट्टान रहेगा, वहां मोटाई बढ़ जाएगा। यह बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। अर्थात क्रस्ट जो बना हुआ है, भूपट्टी जो बना हुआ है, बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। और यह लिथोस्फीयर का निर्माण करता है। बेसाल्ट चट्टान कठोर होते हैं और मजबूत होते हैं, इसलिए यह लिथोस्फीयर का निर्माण करता है। लिथोस्फीयर का अर्थ क्या होता है कि यह पत्थर का परत है। क्रस्ट जो है पत्थर का परत है। ये पूरे जो है, ये पत्थर का आवरण है, बहुत ही मजबूत है। यहां से और यहां तक की दूरी को हम लोग ये क्रस्ट बोलते हैं। ये बहुत ही ठोस परत है, पत्थर जैसा है, यानी कि चट्टान का बना हुआ, बेसाल्ट चट्टान से। इसीलिए यह जो है बन ही रहा है, मोटाई बन ही रहा और बढ़ रहा है। यह महासागरीय उछाल के कारण बनता है, ज्वालामुखी के भी कारण बनता है, और पृथ्वी जो गति करता है उससे जो अवसाद बनता है, उससे भी यह बनता है। और भूपटल जो है, भूपृष्ठ या क्रस्ट या जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, यह गोल तो दिखाई देता है। इसका जो है घनत्व जो है 3 ग्राम प्रति cm³ है। और इस क्रस्ट पर सिलिकॉन और ऑक्सीजन मौजूद है। यह 46.6% के अस्तित्व है, यानी कि ऑक्सीजन जो बोलेगा, तत्व बोलेगा, तो यह 46.6% है। और इस पे धातु अगर बोले, ये तत्व हुआ, अगर इस पे धातु बोलेगा क्रस्ट पर, यानी कि भूपट्टी पर, तो सिलिका और एल्यूमिनियम, अर्थात नाइट्रोजन भी है और इसके अलावा कार्बन भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा सिलिकॉन और एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम कितना प्रतिशत है, 8% है। और ये दोनों मिलकर Si और Al मिलके क्या बनाता है, SiAl, यानी कि इसको मिलके सियाल बनाते हैं। इसीलिए क्रस्ट को, भूपट्टी को सियाल भी कहते हैं। यह बहुत ही कठोर होता है और यह बेसाल्ट चट्टान का बना हुआ है। इसीलिए इसे क्रस्ट को हम लोग आज से सियाल भी कह सकेंगे, सियाल भी कहते भी है। ध्यान रख लो, ये VVI है सियाल।
और दूसरा भाग है मेंटल। यहाँ से और मेंटल देखो यहाँ तक, ये मेंटल है। और मेंटल की मोटाई है 2900 किलोमीटर। इसे दो भागों में बांटा गया, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ऊपर वाले जो मेंटल है, मेंटल के जो ऊपरी हिस्सा होता है, ये तो लिथोस्फीयर का निर्माण करते हैं। उसके बाद जो है क्रस्ट और के नीचे जो भाग है और सबसे नीचे, वह जो है स्टेनोस्फीयर का निर्माण करते हैं। यहाँ ये मान चलो, इसको दो भाग में बांट देते हैं मेंटल को, और इसका जो ऊपरी परत होता है ये स्टेनोस्फीयर, ये मेंटल हुआ। ये 2900 किलोमीटर मोटा है और यह स्टेनोस्फीयर स्फीयर का निर्माण करता है। अर्थात इससे इस प्रकार भी समझ सकता है, पृथ्वी के आवरण का वह हिस्सा जो कि द्रव जैसा, अर्ध तरल जल द्रव जैसा चिपचिपा हो और प्लास्टिक की तरह बहता हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए इसको स्फीयर करता है। अर्थात स्टेनोस्फीयर, अर्ध तरल भाग। यह जो है क्रस्ट के नीचे वाले भाग है, और यह जो है लिथोस्फीयर जो निर्माण करता है यहाँ से, ये लिथोस्फीयर, तो उससे नीचे वाले भाग को स्टेनोस्फीयर निर्माण करता है। और इसे दो भाग में बांटा गया है। पहला भाग यहाँ से यहाँ, जहाँ स्टेनोस्फीयर का निर्माण करता है, वह 80 से 200 किलोमीटर तक मोटा होता है। इसको ऊपरी मेंटल बोल सकता है, इसको निचली मेंटल बोलो। और यह पृथ्वी के आयतन का सबसे ज़्यादा भाग है, द्रव्यमान का सबसे ज़्यादा भाग है। अगर बोलेगा तो आयतन का कितना भाग है? 84%। और द्रव्यमान बोलेगा तो 67% है द्रव्यमान का। यह जो है इसी जगह मेंटल में ही लिथोस्फेरिक प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट चलती है, सरकती है। और इसमें जो प्रमुख तत्व है, सिलिका और मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम है, इसमें मौजूद होता है। ये क्या है? ये तत्व या धातु है। और सिलिका का प्रथम अक्षर और मैग्नीशियम का प्रथम Ma, यानी कि SiMa मिलकर सीमा बनाती है। इसीलिए मेंटल को हम लोग सीमा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होता है, और इसी से बना हुआ है मेंटल। और यह भाग जो है लिक्विड जैसा होता है, यह जो है अर्ध तरल होता है। उसके बाद जो है क्रोड है, जिसको कोर कहते हैं। ये पूरा भाग यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ जो है एक कोर है, जिसको हिंदी में क्रोड भी बोलते हैं। इसकी टोटल यहाँ से यहाँ मोटाई है 6171 किलोमीटर। और क्रोड को भी दो भाग में बांटा गया है, ऊपरी क्रोड और केंद्र क्रोड। ऊपरी क्रोड जो होता है, ऊपरी क्रोड वह द्रव के रूप में होता है, और निचली क्रोड सॉलिड के रूप में रहता है। देखो यहाँ इसे दो भाग में बांट देगा। यह मानो कोर है, देखो कोर कहाँ से कहाँ ले रहे हैं। और यहाँ से यहाँ जो है ये पूरे कोर है। इसे दो भाग में बांट दिया गया है। एक भाग को एक भाग ये हुआ, यहाँ ये सीमा हुआ, इसका केंद्र हुआ। केंद्र आएगा तो यहाँ से केंद्र होता है। इसे कहते हैं, ये द्रव के रूप में है, जिसे लिक्विड कहते हैं,
ये सॉलिड के रूप में है। और यह क्रोड जो होता है पृथ्वी के आयतन का मात्र कितना भाग है? 15%। और द्रव्यमान बोले तो 32.5% है। और इसका घनत्व जो होता है डेंसिटी 9.5 से 14.5 ग्राम पर CM³ होता है। इतना सेंटीमीटर क्यूब होता है। जबकि आपको मेंटल का जो डेंसिटी होता है 3.3 से 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और इसमें जो है ये दो परत में जो बांटा गया है, जिसको कि हम लोग, ये आंतरिक क्रोड हुआ और ये बाह्य क्रोड हुआ। ये पूरे इसको दो भाग में बट गया, ये आंतरिक हो ये, और ये बाहरी क्रोड है। बाहरी क्रोड जो होता है 2900 से 5100 किलोमीटर होता है। बाहरी क्रोड की मोटाई 2900 से 5100 किलोमीटर, और यह द्रव के रूप में होता है। ये पूरे जो ये लिक्विड जो है ये द्रव के रूप में है, यहाँ भी ये द्रव के रूप में है। और ये आंतरिक क्रोड जो है, जिसको अंदर का क्रोड कहते हैं, आंतरिक क्रोड 5100 से 6171 या 78 भी बोल सकता है इसको, इतना किलोमीटर मोटा है। यह सॉलिड होता है, यह ठोस होता है। और इसमें जो है लोहा और निकेल की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए कोर जो बना होता है लोहा और निकेल से बना होता है। लोहा और निकेल, लोहा को बोलते हैं Fe और निकेल को NiKel, यानी कि Ni से नी, Fe से फे, यानी कि NiFe, ये नीफे बना इससे, इसीलिए क्रोड को नीफे भी कहते हैं। और यह इसी प्लेट में, यानी कि मेंटल और क्रस्ट के बीच में भूकंप, ज्वालामुखी और मैग्मा तैरता है। इसी के बारे में हम अगला चैप्टर बताएंगे। आप लोग देखिएगा। धन्यवाद।